दोस्तों, मुंबई के बारे में बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं कि मैं भी काश वहां घूमने जाता। मुंबई जो लोग घूमने जाते हैं वो लोग गेटवे ऑफ इंडिया देखना बिल्कुल भी नहीं भूलते। गेटवे ऑफ इंडिया अगर चले गए तो वहां पे एलिफेंटा एलिफेंटा की जोर जोर से आवाजें सुनाई देती हैं बहुत सारे बोट चालकों की और उनके तमाम एजेंटों की जो टिकट बेचते हैं और टिकट काउंटर की ओर उन्हें भेजते हैं। ये एलिफेंटा क्या है आप लोगों को बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस एलिफेंटा जाने वाले क्रूज यानी एक छोटे से बोट में जिसमें 100 से अधिक लोग सवार थे, किस तरह से उनका भयावह एक एक्सीडेंट हुआ है। मुंबई में यह दर्दनाक हादसा बहुत दिनों बाद हुआ है, लेकिन जहां पर हुआ है उसे गेटवे ऑफ इंडिया कहते हैं और यहां पर यह हादसा होना जिसमें लगभग 10 से ज्यादा आम लोग और 3 नौसैनिकों का मौत होना, यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूं मैं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप लोगों को बताने जा रहा हूं किस तरह से मुंबई में यह हादसा हो गया। जी हां, बात है 18 दिसंबर दिन बुधवार की। लगभग दोपहर के बाद का वक्त 3 बजे का था जब बहुत सारे सैलानी जो मुंबई घूमने गए थे, कोई अपने परिजनों को लेकर गया था, कोई अपनी मौसी चाचा काकी काका बच्चों को लेकर गया था। इन लोगों को एलिफेंटा गुफा देखने जाना था। एलिफेंटा एक जजीरा है महाराष्ट्र के बिल्कुल मुंबई महानगर के होटल ताज के सामने। जो गेटवे ऑफ इंडिया है उस गेटवे ऑफ इंडिया से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह एक जजीरा है जो कि वहां पर जाने के लिए जैसी बोट है वैसी शुल्क लिए जाते हैं। यहां पर 290 रुपए का भाड़ा देकर, किराया देकर ये सैलानी अपना टिकट बुक किए थे और इस बोट में सवार थे। यहां पर एक और सातिराना हरकत किया जाता है बोट चालकों के द्वारा। डेक पे चढ़ाने के लिए 100 या 50 रुपए अतिरिक्त पे करना होता है आपको, तब जाकर आप ऊपरी मंजिल पर रहते हैं जिसमें आप चिड़ियों को दाना खिला सकते हैं, जिसमें आप खुले आसमान से फोटोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 150 रुपए कम का टिकट लिया है तो आप निचले फ्लोर पे रहेंगे। इस बोट में 100 से अधिक लोग सवार थे जिनमें ज्यादातर बच्चे रहे होंगे। ये हर हाल में होता है, बच्चों को लेकर लोग घूमने जाते हैं। इस बोट में जब ये सवारी कर रहे थे लोग, एलिफेंटा गुफा की तरफ बढ़ रहे थे लोग। वह एक ऐतिहासिक स्थल है, बहुत ज्यादा पुराना एक जजीरा है जहां पर गांव बसा हुआ है और वहां लोग बहुत सारे अपने अपने घर द्वार बनाए हुए हैं और एक बिल्कुल पानी के बीच में चारों तरफ से एक टापू है समझिए। वहां जाने के लिए लोग चल पड़े थे, फोटो खींच रहे थे, वीडियो बना रहे थे। तभी देखे इन लोगों ने समंदर में एक छोटा लाइट मोटर बोट जो स्पीड बोट कहलाता है, यह जो है नेवी के 3 अफसरों के साथ और 4 चालक दल यानी 4 जो क्रू मेंबर थे इसमें, वो चालक दल के लोग थे। वो लोग भी इंडियन नेवी के थे या नहीं ये बताया नहीं जा सकता, लेकिन 3 इसमें नेवी के जो नाविक होते हैं, जो सेलर होते हैं, जी हां, नेवी, इंडियन नेवी के लोग थे। इसमें कुल मिलाजुलाकर 7 लोग सवार थे। ये करतब दिखा रहा था, ऐसा करतब दिखा रहा था कि बिल्कुल राउंड मार रहा था। इस तरह की जो करतबबाजी होती है वो ऐसे लोकेशन पर करना कहां तक वाजिब है या फिर ये लोग करते आए हैं हो सकता है, लेकिन एक बार वो पूरा अपना करतब दिखाकर चला गया। वहां पर तो कुछ नहीं हुआ, फिर वो दूसरा करतब दिखाने के लिए फिर से स्पीड बोट बहुत स्पीड में चल रही थी और लहरों में बिल्कुल घिन्नी काट रही थी। ये चीज सैलानी अपनी अपनी मोबाइलों में भी रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि वह मोटर बोट, स्पीड मोटर बोट उन्हीं के बोट से टकरा जाएगी, उन्हीं के मौत के कारण बन जाएगी। और देखते ही देखते चंद मिनटों में वह स्पीड मोटर बोट जिसमें जो इंडियन नेवी के लोग भी थे जिसमें सवार, वो सीधे कम से कम 100 से अधिक के स्पीड में यानी 100 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक के रफ्तार में सीधी टक्कर आकर मारती है इस सैलानियों के बोट में और बिल्कुल धड़ाम की आवाज आती है। इसकी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को YouTube आदि पर देखने को मिल जाएंगे। और यह हादसा होता है लगभग 3:30 बजा था उस समय और धड़ाम की आवाज के साथ पूरी बोट हिल जाती है, सैलानियों की चीख पुकार मच जाती है
और फिर होता क्या है, वो जो नेवी का बोट, स्पीड बोट टकराया था, वो बिल्कुल चकनाचूर हो जाता है और 10 लोग बताया जा रहा है कि इस बोट, क्योंकि ये बोट डूबने लगी, ये बोट का जो निचला हिस्सा था वो टूट गया और टूटने की वजह से इसमें पानी भर गया। 2 मिनट के अंदर ये पानी के अंदर समाने लगी। यह देखकर सब घबरा गए। फटाफट सब लोगों ने लाइफ जैकेट जिनको जो मिला वो पहना। किसी को अंदाजा भी नहीं था, चालकों को जो इस बोट को चला रहे थे, कि ये हादसा होना है। इन लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रखी थी कि नहीं रखी थी, ये भी जांच का विषय है। लेकिन सोचिए, जो बच्चे थे उनका क्या हुआ होगा, अंदाजा नहीं लगा सकते हैं आप लोग। बड़े तो बड़े, बुजुर्ग और बच्चों की क्या स्थिति हुई होगी। सबसे पहले वही लोग मौत के मुंह में समाये होंगे। यहां पर बताया भले जा रहा हो 10 लोग, लेकिन अभी भी लगभग 80 लोग वहां से बचाए गए और 80 लोगों से ज्यादा का अनुमान लगाया जा रहा है कि बचाए गए होंगे। लोग कह रहे हैं 100 लोग बचा लिए गए। तो आखिर उसके अतिरिक्त लोग जो 10 मिले हैं और 3 जो इंडियन नेवी के लोग मिले हैं, उन लोगों को जोड़ के 13 लोग बताया जा रहा है। लेकिन हादसा बड़ा हो सकता है। देखते ही देखते ये लोग पानी के गर्त में समा गए। लोगों ने, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, वो लोग बताए आधे घंटे लग गए रेस्क्यू टीम को पहुंचने में। आधे घंटे का वक्त नहीं लगना चाहिए इनके पास पहुंचने में, लेकिन न जाने क्यों ऐसा हुआ। लोग इनको बचाने के लिए जुटने में आधे घंटे लगा दिए। कितना दुखद पहलू है ये। मुंबई का वो बहुत ही हाईटेक जगह है, बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़, जैसे वहां ट्रैफिक जाम रहता है, समझिए। बोट का इतनी ज्यादा नावें दिखती हैं वहां पे। वहां इस तरह की पैंतरेबाजी वाला स्पीड मोटर बोट चलाने का जो कार्यक्रम था, क्यों था, और ये क्या ऑफिशियली था जो नौसेना की तरफ से, या फिर ऐसे ही स्टंट किया जा रहा था। जिस तरह से यहां पे छपरी तमाम लड़के बाइक चलाते हैं और अपने चक्कर में और लोगों को मार डालते हैं, वही तो नहीं हुआ है। ये सारे विषयों पे जब नौसेना के कुछ अधिकारियों ने बताया कि नहीं, उस मोटर बोट का अभी हाल फिलहाल में चेंज हुआ था इंजन वगैरह, तो चेक हो रहा था, ट्रायल हो रहा था, पता नहीं क्या। लेकिन अब तो कई लोग मौत के मुंह में समा गए हैं। जो लोग बचे हैं वो कितने डरे सहमे हैं। क्या जिंदगी में दोबारा वो लोग समंदर की ओर देख पाएंगे, समंदर के अंदर जाने की बात सोच पाएंगे? आप लोग सोचिएगा। और अगर आप लोग भी इस तरह की यात्राएं कर रहे हैं तो सुरक्षा जैकेट, लाइफ जैकेट और तमाम संसाधनों का चेक कर लीजिएगा, तफ्तीश कर लीजिएगा, वरना आपके परिजनों पे खतरा मंडरा सकता है। सोचकर देखिए आप लोग, कितनी भयावह ये बात है। हवाई कभी कभी दुर्घटनाएं होती हैं, कभी पानी में दुर्घटनाएं होती हैं, सड़क दुर्घटनाएं तो आम हो गई हैं। तो बस अपनी सुरक्षा आपके हाथों में है, सावधानियां बरतते रहिएगा। जय जयकार जारी रहेगी। लेकिन इस घटना में बहुत ज्यादा दुख व्यक्त करने की बात है ये, और बहुत दुखद पहलू है। जय जयकार जारी रहेगी। नमस्ते।